जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। एक छाया ग्रह होने के नाते राहु का प्रभाव वैसे तो बहुत कम होना चाहिए, लेकिन हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ राहु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह छाया ग्रह अगर शुभ भाव से हो तो देखिए हमारे जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर कर देता है, और अगर अशुभता फैलाने पर आ जाए तो हमारे जीवन को नर्क से भी दयनीय बना देता है, क्योंकि व्यक्ति तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, गलत निर्णय लेता है, जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान होते रहते हैं और ऐसे नुकसान होते हैं जिनका उसके जीवन पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, और इसका दोष वो किसी और पर डाल भी नहीं सकता, क्योंकि फलतः राहु जो होते हैं वो आपको भ्रम में रखते हैं, आपके सामने सही मार्गदर्शन नहीं आने देते। लेकिन यह अगर शुभ भाव से हो जाए तो व्यक्ति को लीक से हटकर सोचने का कारण दे देते हैं, और साथ ही साथ अचानक जीवन में बहुत अच्छे बदलाव देना चालू कर देते हैं और आपकी छुपी हुई महत्वाकांक्षाओं का एक मूर्त रूप देने का कार्य करते हैं। तो क्योंकि कलयुग पाप प्रधान और राहु पाप प्रधान दोनों का विशेष प्रभाव एक दूसरे के सानिध्य में बहुत ही ज़्यादा निखर कर सामने आता है। ऐसी स्थिति में जो भी कार्य हम करते हैं, अगर इसमें थोड़ी सी चीज़ों की सतर्कता और गोचर का हमको साथ मिल जाए तो फिर जीवन में बहुत बड़े बदलाव हम कर सकते हैं। देखिए, गोचर केवल आपका गाइडेंस करता है, चलना या ना चलना आप पर डिपेंड करता है। गाइड सिर्फ आपको बता सकता है कि भाई ये मार्ग है, इस मार्ग से चलकर अमुक स्थान तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर हम उस गाइड के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे लाभ का स्तर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम उन दिशा निर्देशों को अवॉइड करेंगे या स्वयं की जो सोच है उसके आधार पर चलते रहेंगे तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी विपरीत भी हो सकती हैं। तो आइए राहु की वर्तमान में जो स्थिति है, जैसा कि हमने टाइटल दिया हुआ है मकर राशि 30 मई, राहु की तड़प पर मरहम, अभी नहीं तो कभी नहीं। हालांकि देखिए वर्तमान समय में जो आपकी स्थिति है वो आगामी 10 या 12 साल में नहीं होगी, कह सकते हैं कि आगामी 5 वर्ष में भी वो स्थिति नहीं होगी, क्योंकि तब तक आप किसी स्थान पर पहुंच चुके होंगे और उस स्थान को परिवर्तित करना आपके लिए संभव नहीं होगा। हाँ, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो स्तर नहीं होगा। लेकिन जो भी लोग इस समय पर अपने कैरियर के एक पड़ाव पर हैं या कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए राहु का मंतव्य बहुत ज़रूरी होता है। और वर्तमान समय में क्योंकि राहु आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं, धन भाव से गोचर करने का मतलब ये है कि धन पर नियंत्रण। देखिए, राहु की पकड़ जो होती है बहुत मजबूत होती है। राहु किसी भी चीज़ को, देखिए कैसे कहते हैं ना कि शिकार अगर थोड़ी सी भी ढील पा जाता है वो भाग जाता है, लेकिन राहु अपने शिकार को कहीं से भी बिल्कुल भी ढील नहीं देते कि वो उनसे बच सके। अब यह चीज़ें दोनों ही स्थितियों में होती हो, शुभ भी और अशुभ भी। अब ऐसी स्थिति में देखिए आज की वीडियो में पहले तो हम थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे हम जानें कि राहु हमारे लिए निगेटिव है या पॉजिटिव है, दूसरा कि लोगों को कितने ज़्यादा प्रभाव मिलने वाले हैं, और तीसरा कि इस समय राहु की धन पर पकड़ है। हालांकि राहु यहाँ पर कारक नहीं होते हैं, लेकिन शनि की राशि और वृषभ का स्थान होने के कारण राहु को बल प्राप्त हो जाता है। वहीं दूसरी चीज़ क्या होगी कि गुरु का किसी भी तरीके से राहु पर यदि इफेक्ट पड़ जाए तो यही राहु अमृतमयी हो जाते हैं, अमृतमयी रूप इनका प्रवाहित हो जाता है। तो आइए जानते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु को यदि कुंडली में कहा जाए
कि ये वर्तमान समय में शेर हैं, सिंह की तरीके से दहाड़ रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि राहु धन भाव में बैठे हुए हैं। और राहु, जैसा कि हमने दिखाया ना, राहु की तड़प पर मरहम। तो तड़प क्या है राहु की? राहु देखिए एक अंग भंग है, सिर है सिर्फ, और सिर वो भी ऐसा कि जिससे हर समय रक्त रिश्ता रहता हो, और रक्त रिश्ता रहता है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि तड़पते हुए व्यक्ति से हम किस चीज़ की आशा कर सकते हैं? तड़पते हुए व्यक्ति से हम दुख, निराशा और इन्हीं चीज़ों की आशा कर सकते हैं। लेकिन राहु पर इस समय पर शनि, न्यायकारी शनि का प्रभाव, दूसरे शुक्र का प्रभाव, और तीसरे अब जो गुरु का प्रभाव पड़ने जा रहा है ये राहु के लिए, क्योंकि मोस्टली राहु को गुरु का प्रतिद्वंदी माना जाता है और राहु को गुरु ही नियंत्रित कर सकते हैं। एकमात्र कंट्रोलर गुरु है राहु का पूर्ण तरीके से। वहीं गुरु जैसे ही उच्च के होंगे, इनका षडाष्टक संबंध बनेगा राहु के साथ, यानी कि गुरु अब प्रतिद्वंदी रूप को अख्तियार करेंगे कि भाई किस तरीके से तुम हमारे कंट्रोल में नहीं आओगे, अब हम प्रतिद्वंदी बनकर आपके सामने खड़े हैं। हर वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसकी वजह से आप हमारे कंट्रोल में आ जाएं। तो ये गुरु का इस समय स्वरूप होगा, जिसकी वजह से सीधा सीधा प्रभाव राहु पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। राहु मरहम जो है सिर्फ गुरु के पास है राहु के लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि शुक्र, ये 2 नंबर के भाव है और 2 नंबर का कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यदि देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र का नियंत्रण होता है। अब शुक्र की कौन सी राशि? देखिए, अगर वृष राशि को देखा जाए तो ये हमारी कर्मठ राशि है, और तुला राशि को देखा जाए तो बैलेंस की राशि है। तो यहाँ पर कर्म की पराकाष्ठा राहु करते हुए देखे जाएंगे। मोस्टली अब कर्म तो आपका दोनों ही स्थितियों में होगा, राहु निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। निगेटिव होगा तो आप क्या होगा, निरर्थक कर्म करेंगे। पॉजिटिव होगा तो हर कर्म का रिजल्ट आपको आपकी उम्मीद से बढ़कर मिलने वाला है। मान लीजिए किसी कर्म को कर रहे हैं हम 100 रुपये की एक्सपेक्टेशन लेकर, तो हमारा 1000, 1 लाख, यह राहु पर डिपेंड करता है, क्योंकि राहु कभी भी आपको निराश नहीं करते। राहु के पास वह पावर है कि व्यक्ति को रातों रात निहाल करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर राहु के पास 3 दृष्टियां हैं, क्योंकि राहु जिन भी भावों को देखेंगे वो भाव इस समय पर पूर्ण रूपेण राहु के द्वारा प्रभावित होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होगी इस समय राहु की, जो आपको प्रभावित करती हुई देखी जाएगी। दूसरा, अगर आपके अंदर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहती है, आप छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप मान लीजिए कोई छोटी सी बात हो गई, उसके लिए आप महीनों चिंतित रहते हैं, इतने ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि रातों की नींद तक को ख़राब कर लेते हैं, तो समझ लीजिए ये राहु आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन अगर आप रिलैक्स रहते हैं, मान लीजिए कोई बात हो गई, उस बात का निवारण सोचना या थोड़ी बहुत देर उससे परेशान रहना एक अलग की बात है। लेकिन अगर आप दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं तो भी राहु आपके निगेटिव है। लेकिन अगर उसी ईर्ष्या भाव से निकलकर आप स्वयं को उसके समकक्ष ले जाने का प्रयास करेंगे तो ये राहु हर दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा कार्य करेंगे। अब यहाँ धन से जुड़े हुए हैं, तो धन की स्थिति पहले तो आपके शनिवत कार्य करते हैं, तो शनि के अनुसार निकल कर आएगी। यहाँ पर राहु का प्रभाव जब होता है तो मोस्टली इस समय देखिए आजीविका को भी प्रभावित कर रहे हैं, धन में बैठकर आजीविका को देख रहे हैं, और राहु इस समय अमृतमयी प्रभाव देंगे। जब तक ये गुरु उच्च के रहेंगे और गुरु से इनका षडाष्टक संबंध बना रहेगा, तब तक राहु अमृतमयी कार्य करते रहेंगे। अमृतमयी कार्य करने का मतलब है, देखिए आपकी आजीविका, मोस्टली आजीविका से ही धनार्जन होता है, तो आजीविका में थोड़े से चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने के लिए अगर आप प्रिपेयर हैं, ऐसा नहीं है कि राहु ने आपके सामने रख दिया कि आपको छोटे छोटे से बदलाव करने हैं। अगर आप स्टेबल हैं अपने करियर में तो भी छोटे छोटे से चेंजेस करिए। अपनी चीज़ों को रहस्यमयी बना कर रखिए, गोपनीय बना कर रखिए, मतलब इतनी गोपनीय बना लीजिए कि आपके अतिरिक्त आपका अगर असिस्टेंट है वो भी ना जान सके कि आपकी रणनीति, आपके माइंड, मस्तिष्क या आपकी फाइलों के अंदर क्या चल रहा है। अगर ये चीज़ें आप बना कर रखते हैं, क्योंकि राहु हमेशा बंद मुट्ठी रहते हैं। राहु कभी किसी को बिल्कुल भी अपनी चालों का, अपनी योग्यता का या अपने किसी भी खेल का आभास नहीं होने देते हैं। यही राहु की काबिलियत है, और इसी के बल पर राहु जो अपना एकदम से पासा फेंकते हैं ना, वो पासा उनका सही स्थान पर गिरता है, जिस कारण से राहु सदैव सर्वोपरि माने जाते हैं। दूसरा क्या होगा, जब आपका कैरियर अच्छी स्थिति में होगा, कैरियर में ग्रोथ होगी, तो जाहिर सी बात है कि सीधा सीधा
लाभ आपके इस भाव को होगा। वाणी के प्रभाव से इस समय जितने भी कार्य आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे वो कार्य। और हो सकता है कि आपने किसी एक व्यक्ति से कोई बात की और उसी से वो प्रभावित होकर आपके 10 लोगों को सजेस्ट कर दे, क्योंकि इस समय राहु आपके लिए शुभ भाव से है। लेकिन थोड़ी सी ये जो निगेटिव चीज़ें हम पहले चर्चा करके गए हैं, उन निगेटिव चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड रखिएगा। मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं आप, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपके अंदर रहें तो राहु आपके लिए निगेटिव, यानी कि निगेटिव का मतलब है, देखिए, उतना ही आपके लिए विपरीत स्थिति उत्पन्न कर देंगे। तो इन सब चीज़ों से अगर हमको बचना है तो फिर हमें राहु की अनुसार, क्योंकि मोस्टली अगर आपका शांत दिमाग नहीं है, आप स्थिरता से किसी भी चीज़ पर नहीं विचार कर सकते। और अगर अशांत दिमाग के साथ सोचेंगे, देखिए साइंटिफिकली कि अगर भी इस चीज़ को सोचा जाए, लॉजिकली सोचा जाए, तो भी हमारे लिए ये चीज़ एकदम सटीक सही बैठती है कि हम जो चीज़ें शांत दिमाग से कर सकते हैं वो अस्थिर दिमाग से नहीं कर सकते, तनावग्रस्त दिमाग से नहीं कर सकते। और दिमाग जो है राहु का स्थान है, इसीलिए राहु को सर्वोपरि रखा जाता है हर आपके बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए। राहु अर्थवादी ग्रह है, आपके भौतिकतावादी ग्रह है, और अचानक अगर इसमें ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहले रिलैक्सेशन आपको मस्तिष्क से चाहिए होगा। अष्टम भाव, यानी कि अष्टम भाव क्या है? अचानक बाधाओं का है, आयु मृत्यु का है। देखिए, जिनके लिए निगेटिव होंगे तो समस्या आएंगी, लेकिन समस्या का समाधान बहुत विलंब से आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि समस्याओं का विलंब आपका बहुत देर से आएगा। अब इसको भी अगर लॉजिकली सोचा जाए तो मस्तिष्क अशांत है, अशांत मस्तिष्क के साथ आप गलत निर्णय ही लेंगे, जो कि आपको आर्थिक लॉसेस में लेकर जा सकते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, जिस भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं, अशांत मस्तिष्क के साथ, पूर्ण फोकस के साथ इन चीज़ों को अगर करेंगे तो आपके लिए लाभ की स्थिति सुदृढ़ होगी, पहले से बेटर लाभ होगा। अचानक वो रातों रात शिखर वाला बेशक ना हो, लेकिन आपके लिए लाभ का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। शत्रु हंता बना रहे हैं, ऋण को आपके कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी जो बीमारियां हैं उनको नियंत्रित कर रहे हैं।